हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, किस तारीख को हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 8 अगस्त 2020। तो भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में 8 अगस्त 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू किया गया एक आंदोलन था, जिसमें भारत के ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग की गई थी। तो अभी 8 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हरदयाल प्रसाद। तो ये है हरदयाल प्रसाद, और ये अब पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ बन गए हैं। अब हम आपको बताते हैं पीएनबी के बारे में। पीएनबी का फुल फॉर्म है पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसके एमडी एंड सीईओ तो ये ही बन गए हैं हरदयाल प्रसाद। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र। तो अब हम आपको बताते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। इसके चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, और इसके गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। तो अब हम आपको बताते हैं गूगल के बारे में। गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में। इसका हेड क्वार्टर है कैलिफोर्निया में, और इसके सीईओ है सुंदर पिचाई। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारत। अब हम आपको बताते हैं आईसीसी के बारे में। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। इसका हेड क्वार्टर है यूएई के दुबई में। इसके सीईओ है मनु साहनी, और इसके चेयरमैन है शशांक मनोहर। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, एक्सिस बैंक ने हाल ही में किस देश को 250 मिलियन यूएसडी दिए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मोजाम्बिक। अब हम आपको बताते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 3 दिसंबर 1993 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में, और इसके सीईओ है अमिताभ चौधरी। तो अभी एक्सिस बैंक ने मोजाम्बिक को 250 मिलियन यूएसडी दिए हैं। तो अब हम आपको बताते हैं मोजाम्बिक के बारे में। मोजाम्बिक की कैपिटल है मापुतो। इसकी करेंसी है मोजाम्बिकन मेटिकल। इसके प्रेसिडेंट है फिलिप न्यूसी, और इसके प्राइम मिनिस्टर है कार्लोस एजोस्टिन्हो डो रोसारियो। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, काउकाज 2020 अभ्यास हाल ही में किस देश में आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रूस। तो ये जो काउकाज 2020 अभ्यास है, इसमें 18 से ज़्यादा देश पार्टिसिपेट करेंगे, और इसमें हमारा देश भारत भी पार्टिसिपेट करेगा। तो अभी काउकाज 2020 अभ्यास रूस में आयोजित किया जाएगा। तो अब हम आपको बताते हैं रसिया के बारे में। रसिया की कैपिटल है मॉस्को। इसकी करेंसी है रशियन रूबल। इसके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, और इसके प्राइम मिनिस्टर है मिखेल मिशुस्तिन। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नई दिल्ली। अब हम आपको बताते हैं नई दिल्ली के बारे में। नई दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल।
अब हम चलते हैं हमारे 8वें प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, किसको हाल ही में स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट्स ने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उपयुक्त दोनों। तो ये है सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर। इन्हें अभी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट्स ने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब हम चलते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, ADB ने हाल ही में बांग्लादेश में पावर प्लांट के निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ $200 मिलियन का सौदा किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रिलायंस पावर लिमिटेड। अब हम आपको बताते हैं ADB के बारे में। ADB का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। इसका हेड क्वार्टर है फिलीपींस के मंडालुयोंग में और इसके प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा। तो अभी ADB ने बांग्लादेश में पावर प्लांट के निर्माण के लिए रिलायंस पावर लिमिटेड कंपनी के साथ $200 मिलियन का सौदा किया है। तो अब हम आपको बताते हैं रिलायंस पावर लिमिटेड के बारे में। रिलायंस पावर लिमिटेड की स्थापना हुई थी 17 जनवरी 1995 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में और इसके CEO है के राजागोपाल। तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत में अपने उपभोक्ता विपणन अभियान के अगले चरण मोर टुगेदर को शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फेसबुक। अब हम आपको बताते हैं फेसबुक के बारे में। फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में। इसका हेड क्वार्टर है कैलिफोर्निया में और इसके फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग। तो मैंने कल आपसे एक प्रश्न पूछा था, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लुइस हैमिल्टन। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, मोहम्मद इरफान अली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।